धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज की ये जो साखी है, ये साखी एक जज की है जो बड़ा निर्दयी था, लेकिन बाद में तो संत महात्मा मिलने के बाद उसका जीवन जैसे पलट ही गया। उससे पहले का जीवन था जो वो साखी आज आपको सुनाते हैं। आप भी साध संगत जी बड़े ध्यान से सुनो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह एक जज की साखी है जो बहुत निर्दयी था और रिश्वत लेता था, झूठ बोलता था, गलत फैसले लिखता था। लोग उससे बहुत दुखी थे। एक दिन उस जज के पास कोई ऐसा केस आ गया कि एक निर्दोष आदमी जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया और किसी कारणवश किसी गलत लोगों ने उसे फंसा दिया और आगे ऐसे मिल गया। उस उस आदमी को बहुत बड़ी सजा मिलनी थी जिस केस में उसको फंसाया था। झूठे केस में उसके खिलाफ झूठी गवाहियां लग गई, झूठे सबूत पेश हो गए। उधर सुबह जज ने फैसला सुनाना था, उधर इस निर्दोष आदमी का कोई बेली कह लो या जानकार था, वो मिला कि भाई फलानी जगह एक संत रहते हैं, बड़ी करनी कमाई वाले हैं, आप मन में सच्चे दिल से फरियाद आओ, शायद ऊपर वाला सुन ले। सतगुरु के सिवा कोई नहीं जो तेरी मदद कर सके भाई, आप उसका भजन करो। वो दूसरा आदमी उसका दोस्त कह लो, कहने लगा कि मैं संतों के आगे तेरी अरदास करूंगा, मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप निर्दोष हो, आपने कोई गुनाह नहीं किया। उसके बाद साध संगत जी, मालिक की कोई ऐसी चमत्कार कह लो, ये खास खास रूहों के बाद ऐसा होता ही आया है कि मालिक जरूर कोई ना करता है। और उन्होंने पर्दा उठा दिया। जब वो जज रात को उस आदमी का फैसला लिख रहा था, तो क्या हुआ कि उस जज के सामने चित्रगुप्त प्रकट हो गया। रात का टाइम था, सारे घर के दरवाजे बंद थे। जब वो आगे लिखने लगा तो कलम ही ना चले, वहीं रुक जाए। दो चार बार ऐसे किया, कलम नहीं चली। फिर सोचा शाही खत्म होगी, फिर उसने शाही भी दोबारा भरी, कलम फिर नहीं चली। फिर सोचता है कि अभी तो ये चलती थी, अब क्या होगा। फिर ऐसे करते करते क्या देखता है, थोड़ी देर में ही के सामने कोई आदमी खड़ा है और वो खड़े थे चित्रगुप्त। कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे बंद पड़े थे। जज कहने लगा कि तुम कहाँ से आ गए। उस चित्रगुप्त को कहने लगा, तुम कहाँ से आ गए अंदर। चित्रगुप्त कहने लगा कि मैं कहाँ से नहीं आया, कहाँ से नहीं जाता, मैं तो हरदम तेरे अंदर रहता हूँ। जज कहने लगा, मैंने तो दरवाजे बंद कर रखे हैं, इसका मतलब तुम अंदर छुपे बैठे थे। चित्रगुप्त कहने लगा कि नहीं मूर्ख जज, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ हरदम, मुझे कहीं छुपने की जरूरत नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ। जो आप गलत काम करते हो, अच्छे माड़े, सारे का हर वक्त मैं नोट करता रहता हूँ। जज फिर आगे क्या होता है, चित्रगुप्त कहने लगा कि अभी बता देता हूँ। एक मेरे पास एक काली कापी है और एक तेरी सफेद कापी है, इन सब में तेरे बुरे और अच्छे काम नोट हैं। जज, तू रिश्वत लेते हो, झूठे केसों में लोगों को फंसाते हो, बेईमानियां करते हो, गलत फैसले करते हो। जब तुम्हारा इस काली कापी में अब तक मैं 1150 पाप लिख चुका हूँ, आगे करोगे वो भी लिखे जाएंगे। जज बोला, जी मेरे ये सफेद वाली में देखो। तो चित्रगुप्त ने सफेद वाली को पोथी वो खोली जो उनके पास डायरी थी, उसमें एक में कोई अच्छा काम उसने नहीं किया था। तो कहते सारे आपने माड़े माड़े काम किए हैं। जज बहुत डरने लगा बातें सुनकर। जज बोला, फिर इन फलों का, कर्मों का फल क्या होगा। मैं क्या सोचूं, लिखे पड़े हैं तो क्या करूं, चाहे और लिख लो, मुझे क्या इन बातों से। जज साहब, तुम जब यहाँ से संसार से जाओगे तो इन कर्मों ने आपके साथ जाना है और वहां पर आपसे अकेली अकेली बात का आपसे जवाब मांगा जाएगा। जब आप लेखा मांगा जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे।
आप खुद ही सोचो जज साहब, अगर आप जैसी गलतियां किसी और ने की हो, क्या आप उसे सजा दोगे या छोड़ दोगे? तो कहने लगा, नहीं जी, मैं तो सजा दूंगा। जज साहब, जैसे बकरी की को कसाई कैसे छीलता है, वैसे वहां हाल होता है। डर जज बहुत डरने लगा बातें सुनकर। फिर जज कहने लगा कि चित्रगुप्त जी, क्या आप मुझे दिखा सकते हो जो आप बोल रहे हो? क्या वो सच है जो आप कह रहे हो? चित्रगुप्त ने कहा कि बंद करो अपनी आंखें और अभी दिखाते हैं आपको। फिर उसने आंखें बंद की जज ने, तो क्या देखता है कि धर्मराज की कचहरी में पहुंचा है सिद्धाई। वहां देख रहा है कि सबसे लेखा मांगा जा रहा है। जैसे हमारे पूज्य परम संत मनेश साहब जी, वकील साहब जी आखिरी सत्संगों में भी फरमाते रहे ये वचन जो आपको आज सुनाते हैं। पापी कर्म कमाम दे, कर दे हाय हाय, नानक जो मथन मधानियां, त्यों मथे धर्म राय। जज अंदर का सारा हाल देखकर कांपने लगा और अपनी आंखें खोल दी और चित्रगुप्त से कहने लगा कि बस करो। आंखें खोलकर कि वहां तो बहुत बुरी सजा है जी, वहां तो बहुत बुरा हाल है, सचमुच ऐसे ही होगा? तो चित्रगुप्त कहने लगा, मैं क्या आपको कोई जादू दिखा रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेखा पाई पाई का लेखा लिया जाएगा। बिल्कुल सच्चाई दिखाई है आपको, और आपने ये कर्म किए हैं कि नहीं? जज डरते हुए कहने लगा कि हाँ जी, किए हैं। अब तो मेरी बातों का यकीन कर लो, चित्रगुप्त कहने लगा। जज कहने लगा, चित्रगुप्त जी, मैंने तो बहुत गलतियां कर ली, मेरा क्या होगा? अब कोई रास्ता है जी तो बचने का बताओ। तब जज जज आप परमेश्वर का भजन करो खूब, और जो माल पानी आपने लूट के बनाया है बेईमानिया से इकट्ठा किया है, वो सब लुटा दो। कुछ भी नहीं रखना अपने पास, जो जिसका है लुटा दो, और कोई संत की शरण लेके उनसे नामदान लेकर खूब भजन सिमरन करो। जज साहब, आपका छुटकारा हो सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। उसके बाद जज ने इरादा बना लिया कि मैं ही कल ही कल ही नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, और जो भी महल माड़ियां बनाए हैं सब बेचकर पुण्य दान कर दूंगा, और जो जिसका देना है वो लुटा दूंगा जी। चित्रगुप्त उसी वक्त कुछ लिखने लगे। जज साहब ने पूछा कि अब क्या लिख रहे हो? तो चित्रगुप्त ने कहा कि आपके मन में अच्छे ख्याल आ रहे हैं, मैं अब वो लिख रहा हूँ। जब तुम सच्चे दिल से मालिक को याद कर रहे हो। अच्छा जज, अब मैं जा रहा हूँ, फिर मिलूंगा आपसे, चित्रगुप्त कहकर एकदम दिखना बंद हो गया। महीने 2 महीने में जज साहब ने सारा सामान बेच दिया, नौकरी छोड़ दी, और लोगों से माफी मांगी कि जिनका भी दिल मैंने दुखाया था, और कोई ऐसी कमाई वाले महात्मा से नाम की दात ली और उनकी खूब सेवा की। वहां रहकर भजन सिमरन करता रहा, और कुछ महीनों के बाद चित्रगुप्त फिर प्रकट हुए। देखते ही जज साहब ने पहचान लिया। जज कहने लगे कि आप आज फिर आ गए? चित्रगुप्त ने कहा, हाँ जी। जज साहब, कैसे आना हुआ? तो चित्रगुप्त ने कहा कि आपने जो कर्म किए थे वो नाम जपने से सब मिट गए हैं। अब आपका सफेद वाली कॉपी में हिसाब किताब चल रहा है। जो भी आप टाइम भजन सिमरन में लगाते हो, सत्संग करते हो, सत्संग में जाते हो, साथ संगत की सेवा करते हो, वो लिखा जा रहा है सब आपका। काली कापी हमने अब बंद कर दी है। शुभ कर्म बहुत बढ़ रहे हैं आपके। भजन सिमरन का फल यहाँ भी और मालिक की दरगाह में भी सासंग जी ऐसे मिलता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।